हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, ठीक है, और टाइमलेस होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं और सभी एज ग्रुप के लिए, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। The Chariot, okay. Four of Cups, the Moon, okay. The Emperor, Eight of Cups, okay. Ace of Wands, okay. Ace of Swords, King of Cups। बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर की। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है द मैजिशियन। हमें कुछ लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बॉटम की एनर्जी है। इससे ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो खुद ब खुद आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात समझाऊंगी, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के लिए। जो ओवर थिंकिंग करते हैं आप, ओवर थिंकिंग दो तरह से कर सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच सकते हैं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओवर थिंकिंग कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, उसको भी इतने हद पे आकर नहीं कि आप सोचें कि सिर्फ ये होना ही चाहिए, जो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि होना ही चाहिए, नहीं, ये पॉजिटिव चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, आप प्रेजेंट में उन सब चीज़ों को लेकर जिए, ठीक है। चलिए, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकता है, यहाँ पर कास्ट रिलीजन का भी इशू हो सकता है, ठीक है। सेपरेशन के बाद अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर इस कास्ट रिलीजन की बात से, इस मैरिड अनमैरिड या एज फैक्टर की वजह से जो चीज़ें उन्होंने आपको कुछ कह दी थी या आपसे सेपरेशन कर लिया था, उस सबसे ऊपर उठ रहे हैं। मतलब वो सोच को अपनी बदल रहे हैं, अपने साथ साथ जो लोग था, जो समाज उनके आसपास था, उससे भी वो बात कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेकर कि वो लोग भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठे और इस रिश्ते के बारे में सोचें। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है या बिल्कुल नहीं है, या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने अपने कंट्रोल में ली है सिचुएशन जो भी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते में वापस लौट कर आना तो चाहते ही हैं, साथ में इस रिश्ते की जो कहते हैं ना डोर है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। फ़िलहाल वो ये जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं
और उनके थॉट्स ना नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। कभी वो ये सोचते हैं कि मैं जाकर अपने पार्टनर को सारी बातें बता देता हूँ या बता देती हूँ कि क्या चल रहा है। कभी वो सोचते हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तब मैं उसे बताऊँगा, क्योंकि अभी सेपरेशन ही चलने दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है वो किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, वहाँ से तो वो निकल जाएंगे। तो थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर यहाँ पे आज नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी की नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि थर्ड पार्टी ने जो गलतफहमी आप दोनों के बीच में पैदा की थी वो पूरी तरह से आप दोनों के बीच से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि थर्ड पार्टी अगर उन्हें कुछ भी ऑफर करेगी इस रिश्ते को वापस बनाने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है, तो आपके पार्टनर उस रिश्ते को, उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से आपकी तरफ। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़िद बहस भी हो गई थी, मतलब कहा सुनी हो गई थी। और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके साथ, मतलब आपके साथ नहीं रहना है, आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह से चीज़ें की थी। ये मुझे रीज़न इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपके और आपके पार्टनर की जो बातें थी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जाके शेयर करते थे, ठीक है। वो उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, उनका कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि या फिर उनकी जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र या तो आपके रिश्ते पर थी, आपके और आपके पार्टनर की, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर थी। तो उन्होंने सिंपैथी लेने के लिए अपनी बातें अब उस पर्सन को बताई और उस पर्सन ने आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक करने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दी। तो यहाँ पे एक तरीके से जहर घोल दिया उस पर्सन ने और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से बदला लिया। और आपके पार्टनर तो है ही बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, तो उनका जो ईगो वाला काम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। फ़िलहाल जहाँ जाते हैं वो एक उदास वाली एनर्जी में जाते हैं, लेकिन बस ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे ही ईगो हटेगा उनका, अब इस ईगो हटाने के लिए भी आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पार्टनर का ईगो ख़त्म हो चुका है और वो आपके पास आ गए हैं, ठीक है। जैसे ही वो ईगो से बाहर आएंगे, अपने चीज़ों को समझेंगे, हालांकि वो समझ रहे हैं चीज़ों को, इतनी ना समझी उनमें नहीं है कि वो चीज़ों को या हालात को नहीं समझ रहे हैं। वो कमिटमेंट देने के बारे में इस रिश्ते में एक इस तरीके की बात जो पॉजिटिव रहे, इस रिश्ते को मजबूत करे, वो सारा कुछ आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहा है, लेकिन इस ईगो की वजह से बस वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनको एक शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत जल्दी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए 1 महीना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 महीने से लेकर के बस 1 से 2 महीने के बीच में आपके पार्टनर आपको एक ऐसा प्यारा सा कमिटमेंट देंगे जिससे आपको ऐसे लगेगा कि हाँ लाइफ में जो ये सब चीज़ें हुई हैं नेगेटिव, इन सबको चलो भूल जाते हैं, नए से स्टार्ट करते हैं सारा कुछ। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना ही चाहते हैं। जो सिंगल हैं उनको शादी का मिल सकता है, जो मैरिड है उन दोनों के पीछे गलत फहमियाँ दूर होकर वो दोनों साथ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है मून के साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ऑफ़र भी मिलेगा आपको, कमिटमेंट भी मिलेगा। ऑफ़र कैसे? चीज़ों को सही करने का, हालात को समझने का। आपके पार्टनर आपके सामने एक कोई भी ऐसी बात रख सकते हैं जिससे जो बात आपको आपके पार्टनर की माननी ही होगी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि वो सही होंगे अपने बिजनेस, अपनी जॉब में, अपनी फैमिली में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी कमी है उनके लाइफ में और वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। बहुत कन्फ्यूज हैं आपके आपके पर्सन, सॉरी। हम करते हैं कुछ कार्ड जोड़ लेकर क्लियर। ओके, किंग ऑफ वांड्स। ओके, एक मजबूत कमिटमेंट मिलने वाला है आपके पार्टनर से आपको। मैंने अभी शायद यहाँ पे आपसे 1 महीने की बात कही थी। 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोग, मुझे इससे लग रहा है उनको कमिटमेंट मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ सभी को मिल जाएगा। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको भी मिल जाए, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी मिल जाए। 2 ऑफ कप्स, वाह। आपके पार्टनर, और ये आया भी कहाँ है किंग ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलने वाला है। वो प्रपोज कर सकते हैं आपको, वो आपके साथ आके बात कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी ने ये डिसाइड किया होगा कि हम यहाँ से हट के कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएंगे जब दोनों साथ होंगे। तो
जजमेंट, वाह। देखिए रिश्ते में कितने भी आपके उतार चढ़ाव आए हैं, कितने भी ईगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दी, समाज का इशू है आप दोनों के रिश्ते के अंदर, लेकिन हर चीज़ में बैलेंस आएगा। बैलेंस जैसे आएगा, कमिटमेंट मिलेगा, प्यार मिलेगा, जजमेंट होगा। ये रिश्ता हील हो रहा है, या तो आप खुद हीलर हैं या फिर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं रिश्ते के लिए, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा आप दोनों का रिश्ता, लेकिन थर्ड पर्सन से हमेशा आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आप जब आप मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पार्टनर को एक ऑफ़र भी दे सकते हैं आपको, जो आपको मानना ही होगा, तो आप भी अपने पार्टनर के सामने एक बात रख सकते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच की जो बात है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी किसी भी बिहेवियर से, तुम्हारे किसी से मुझसे बात करोगे या करोगी, किसी और पर्सन को जाकर के तुम नहीं कहोगे। अगर कहा तो मेरी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म मांगना, क्योंकि जब तक आपके दिल में इस रिश्ते को खोने का डर रहेगा, आप अपने पार्टनर की जायज़ और नाजायज़ दोनों बातें मानेंगे, वो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इस रिश्ते को खोने का डर जैसे ही आपके दिल से ख़त्म होगा, आप अपनी बात रख देंगे, क्योंकि जो तीसरा पर्सन है हमेशा उसकी नज़र आपके रिश्ते पे रहेगी। आपके पार्टनर का अगर बिहेवियर ये है कि वो आप दोनों के बीच की बात जाके किसी और पर्सन को बताते हैं, तो ये आज की बात नहीं है, हमेशा आपके पर्सन ये बात करेंगे, क्योंकि उनके दिल में भी डर होना चाहिए इस रिश्ते को खोने का। पता नहीं मैंने क्या कहा है, लेकिन समझ जाइएगा, बहुत अच्छी बात कही है। ओके चलिए ठीक है, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैनिफेस्ट ज़रूर करना है अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ में जो भी गोल्स हैं आपके, उन सबको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।